जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं याना मीर साहिबा। याना साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Kamal Saab. It's always a pleasure to be on your show. थैंक यू मैडम। मैडम, कैसे देख रही हैं आप? आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी पाकिस्तान के और इंडिया के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई हैं। हिना रब्बानी खैर ने जो है वो कोई बयान दागे हैं और कहा है कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, और उधर इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर तो तूफान एक जो है ना वो मचा हुआ है। खैर, पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा इंडिया चाइना पे डिस्कस कर लें, फिर पाकिस्तान इंडिया पे भी आ जाते हैं। ये हम्म। जो व्हाट इज द मूड इन इंडिया लाइक, मतलब क्या है? एक तो ऐसे लग रहा है कि शायद जो इंडियन सरकार है वो सोशल मीडिया पे चाइना के अगेंस्ट कुछ जीतना चाहती है। एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो कोई पुरानी वीडियोस जारी कर दी, कई लोगों ने ये कहा कि ये पुरानी है, किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा जैसी भी है देखो, मतलब जो पंजाबी हैं वो छाए पड़े हैं चाइनीज के मुकाबले में। तो व्हाट इज द मूड लाइक इन इंडिया? लोग इसको सीरियस ले रहे हैं? लोग इससे खाइफ हैं? इंडिया चाइना की आपस में ट्रेड भी बहुत अच्छी है, कोई $125 बिलियन की है। दोनों ममालिक जो हैं वो डिफेंस पे भी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर आज सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हिस्सा दो जो रीजनल पावर स्ट्रक्चर में और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में। लेकिन हमें ये बताएं कि इंडिया और चाइना के ये जो मसाइल हैं, हाउ द व्हाट इज द मूड इन इंडिया? लोग परेशान हैं कि जंग होगी, कारोबार बंद होगा, या लोग समझते हैं कि बस छोटे मोटे ये डंडे डुंडे चले हैं, ठीक रहेगा? देखिए, चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी जंग होगी। एंड ऑफ द डे एक पंचशील अग्रीमेंट भी है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एंड चाइना हैज डेफिनेटली टेकन इट मोर सीरियसली देन पाकिस्तान टुक द सीज फायर अग्रीमेंट। सो चाइना इज डेफिनेटली अ मोर रिस्पॉन्सिबल नेबर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो ट्रेड तो ये सब बंद होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान है। खास करके चाइना का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक में पैसा पंप कर करके चाइना जो है वो डेब्ट्स में जाने लगी है। चाइना खुद, उनके पास ना वेजेस, अब उनके अपने इंटरनली वेजेस देने के लिए पैसे, मतलब बहुत पैसे शायद बचे नहीं, आई डोंट नो। बट इंटरनली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ। आप देख रहे होंगे वहां से भी, हालांकि चाइना बहुत कोशिश करती है, अनलाइक इंडिया। चाइना बहुत कोशिश करती है कि जो वहाँ की जो भी वहाँ होता है, जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, वो सब कुछ छुपा रहे दुनिया से। और आजकल हर चीज जो है वो सामने आती ही आती है। और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आईफोन फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिले। ये सारे वेजेस और रियल एस्टेट डेब्ट्स जो चाइना जो चाइना में इस वक्त है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरली जो है इंडिया को एनसर्कल करने के चक्कर में जो है फ्लॉप कंट्रीज में जाके फ्लॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए जो फ्लॉप हो गए, वेदर इट्स पाकिस्तान और श्रीलंका। तो चाइना के लिए ज्यादा ये धक्का रहेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड बंद हो गया, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मे बी इवन फर्स्ट, आई डोंट नो। और आई डोंट टेक गोल्डमैन सैक्स सो सीरियसली, जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग कि 2023 में गिर जाएगा। उनके पास कोई रीजन भी नहीं है बोलने के लिए कि गिर जाएगा। देखिए, जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था तब भी इंडिया सेल्फ सस्टेनिंग थी और तब भी इंडिया को फर्क नहीं पड़ा था। और आज भी गोल्डमैन सैक्स। मेरा ख्याल है राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है याना साहबा से। मैं उनको कह देता हूँ कि वो दोबारा जो है वो ज्वाइन करें। बेसिकली हम बात करने की कोशिश कर रहे थे ऑन इंडिया एंड चाइना के जो हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं चीज़ें। एंड शी वाज गिविंग हर पर्सपेक्टिव के बेसिकली कोई इकोनॉमिकली चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, या इकोनॉमिकली तो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। बट ऑब्वियसली देर इज़ अ चैलेंज। एंड इंडिया के अंदर लोग लार्जली जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाया जा रहा है, वो तो ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है चाइना के ऊपर, और चाइना इंडिया मैनेज कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है याना साहब ने हमें ज्वाइन कर ली है। शी इज़ ज्वाइनिंग। जी जी, आई एम याना। सो सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे नो, कुछ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी के मसले चल रहे हैं। कोई मसला नहीं, आप शुरू करें बात को, वहीं से शुरू करें। जी। जी, तो यही मैं कह रही थी कि अगर इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड बंद हो जाएगा तो चाइना को ज्यादा धक्का लगेगा, मेरा वही पॉइंट था। जी।
नहीं तो मैडम कैसे धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया की तो ज्यादा इंपोर्ट है चाइना से, अबाउट $100 बिलियन की इंपोर्ट है चाइना की। जो जो इंपोर्ट है इंडिया से वो तो 20-25 अरब डॉलर की है, ज्यादा नहीं है। तो तो इम्पोर्ट ज्यादा की, इंपोर्ट। देखिए, जो इम्पोर्ट करता है पैसा तो वो कंट्री दे रहा है ना, तो चाइना को पैसा इंडिया दे रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इम्पोर्ट्स अगर बंद होंगे, इंडिया इज वन ऑफ चाइनाज बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स, मैंने वही कहा आपको। इंडिया अगर अगर चाइना ट्रेड बंद कर देता है, इंडिया वही चीजें कहीं और से भी इम्पोर्ट कर सकता है। इंडिया में सोशली सैंक्शनड कंट्री है, इकोनॉमिकली या ग्लोबली सैंक्शनड कंट्री है, कि वो कहीं और से भी खरीद सकता है, उसको क्या है। तो नहीं तो पैसे देने वाले के 2020 के ऊपर होता बाद है, बायर्स मार्केट है। जी। मैडम जस्ट अ क्वेश्चन और फॉलो अप क्वेश्चन, कि जब 2020 में ताल्लुकात 19 में खराब होने शुरू हुए, तो उसके बाद इंडिया ने क्यों डिपेंडेंस कम नहीं की? गोके अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि आप क्या समझते हैं कि वो मार्केट नजदीक है, चीजें सस्ती मिलती हैं, आपको नहीं लगता बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है जिससे इंडिया फर्दर एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी नुकसान हो सकता है हम्म। इंडिया को? हाउ डू यू सी दैट? ये आप मुझे बता रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, आप ये चीज मुझे बता रहे हैं, ये चीज नहीं मैं मुझे आपको पाकिस्तानी पूछनी है नहीं। कि आपने, नहीं नहीं, मुझे बात सुनिए, आपने इंडिया से इंपोर्ट करना क्यों बंद कर? मेरा ख्याल दोबारा जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया ये, याना साहिबा का। बंद कर दिया आपने ईगो में आकर, इससे क्या फायदा हुआ? आपका ईगो हो गया पूरा, मगर आवाम तो पिस रही है ना। $100,000 वर्थ ऑफ मेडिसिन। ओहो, वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है याना साहिबा का। मैं उनको कहता हूँ कि वो ज्वाइन कर लें, और हम इसको जो है वो बेसिकली बात हम यही कह रहे थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो कह रही हैं कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया जो है वो कहीं और से इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन जारी बात है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ये सारा करना, ये कोई आसान काम तो नहीं होता। मेरा ख्याल है याना ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी याना, आप सुन सकती हैं मुझे? आई कैन हियर यू, यस। ओके जी, बोलें क्या कह रही थी वाला आप? तो आपने लास्ट कहाँ तक सुना मुझे नहीं पता, फिर उसके नहीं, बाद यहाँ पे आपने पावर कट हो गया। आपने आपने कहा आप पाकिस्तान का वो कह रही थी कि पाकिस्तान की भी तो ट्रेड बंद हो गई इंडिया के साथ। जी, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है इस तरह की। देखिए, डिप्लोमेसी को जो है मैच्योर होना पड़ता है, आवाम के बारे में सोचना पड़ता है हुकूमत को। हर बार अपना ईगो सामने लाके नहीं रख सकते। जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सफर हो रही है, मैंने आपसे कहा कि $100,000 वर्थ ऑफ मेडिसिन बची है बस पाकिस्तान में, और बाकी इंपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा। और आवाम वहां पे, आप मेडिसिन की प्राइसेस देखिए क्या हो गई है, जो आपको इंपोर्ट करना चाहिए। आप देखिए वीट की शॉर्टेज कितनी हो रही है, जो आपको इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए आप करते नहीं। आप कोशिश करें कि यहाँ वहां दूसरी जगह, महंगी जगहों से आप इंपोर्ट करें। देखिए, पैसों की किल्लत पाकिस्तान को है, तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम क्यों महंगी जगहों से इंपोर्ट। अगर इंडिया से चाइना ट्रेड बंद कर देता है, इंडिया के पास पैसों की कमी तो है नहीं, वो जाके कहीं और से खरीद लेंगे। नहीं तो जी। मैडम ये बताइएगा, बिल्कुल आपने कहा कि ये ईगो का मसला है, तो ये जो सोशल मीडिया की एप्स बंद की थी, वो सारा कुछ इंडिया ने करने की कोशिश की, वो क्या था मतलब वो क्या क्या पब्लिक। ऐप बंद की? जी, एप्स नहीं क्यों आप वगैरह पहले बंद अपने की? दोस्तों से पूछिए कि वहां पे ट्विटर क्यों नहीं चलता। आपके दोस्तों की कंट्री में ट्विटर क्यों नहीं नहीं चलता? नहीं, वी मेरे चैट दोस्तों चलता को है, छोड़े, व्हाट्सएप ही नहीं चलता। मैं तो नहीं, क्यों और छोड़े बात हम कर आपके रहा हूँ दोस्तों को? मैं तो सीखना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे, कि मतलब ये एक कौन सी तरफ आप ऐप कह रही बैन हैं, की इंडिया ने? नहीं एक तरफ आप कह रही हैं ईगो है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है मैं कहता हूँ जी इंडिया पाकिस्तान की ईगो है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया हम्म। एप्स बंद की थी लेकिन कारोबार चल कौन रहा सी है। सोशल कुछ आपको नहीं पता कौन कि सी सोशल? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 60 सोशल मीडिया की एप्स बंद कर दी थी चाइनीज, और कहा देखिए, था कि वो कोई सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से होगी या ऐसे कुछ होगा। यकदम ही पैनिक नहीं क्रिएट 2020 करना के बाद चाहते तो। सिक्योरिटी, यकदम 2020 के बाद सिक्योरिटी इशू बन गया और 60 कठी एप्स ही सिक्योरिटी के केस में बंद कर दी। जी, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया ने नहीं, और कई सारी कंट्रीज ने भी बोला है कि जूम, चाहे जूम ऐप हो या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन थी चाइना की तरफ से, जिससे डेटा लीक हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से, वरना इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ईगो पे आके कोई डिसीजन लेती नहीं है। वो हमेशा पहले आवाम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट को रखती है, विच इज द रीजन फॉर आवर सक्सेस। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान हुकूमत को सीखने की जरूरत है। नहीं चले, हम तो मैडम सीख लेंगे, हमारे चैलेंजेस तो बिल्कुल डिफरेंट हैं।
अब आपके चैलेंजेस, जारी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नाम है। आप मुझे बताएं इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये ट्रेड बंद होती है, अगर हालात खराब होते हैं, कोई लिमिटेड स्केल जंग होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी कोशिश करती है कि एक तरफ 2019 में पाकिस्तान के बॉर्डर पे मामलात खराब हो गए, इलेक्शन पे 2024 इलेक्शन आया तो चीन के साथ बॉर्डर पे हालात खराब हो गए। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अपना जो नेशनलिज्म का एजेंडा है वो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे के अवाम को उस चीज में मसरूफ करके तो इलेक्शन जीते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसी चीज पे वो लगातार 2 टर्म्स तक उनको जो वोट्स मिल रहे हैं वो ऐसी चीज की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट्स मिल रहे हैं तो आवाम ने कुछ तो सोच के उनको वोट्स दिया होगा। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली हाइपर नेशनलिज्म जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा, जो ये आप लोग ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट हाइपर नेशनलिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी, मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनलिज्म। व्हाट इज रॉन्ग विद नेशनलिज्म? क्या हम मुस्लिम उम्मा के बारे में ऐसी नहीं सोचते कि भाई वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी विल नहीं नहीं, नॉट लेट हम एनीबॉडी यू नो, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी हम खुद को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं, बाकी कौमों से ज्यादा सुपीरियर। अगर इंडियंस ने वैसे ही सोचना शुरू कर लिया तो इसमें दुनिया को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बीइंग नहीं हाइपर नहीं, नेशनलिस्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वहां आप जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, अगेन आई टेल यू, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहां दुरंद लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहां वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब आप लोग बड़ी कन्वीनियंटली बोलोगे कि कुलभूषण यादव ने ये सब कराया, लेकिन इसमें कोई सेंस तो है नहीं। तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? अब कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी नहीं हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे हैं। वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसकी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से। जी जी मैडम, ये बताइए जो आपने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है अगर एक भाई की एब्सोल्युटली जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो नहीं। ज्यादा आप कह रहे हैं कि देश बड़ी के लिए। फैमिली जो है, जरा सुनिएगा सवाल, आप समझती हैं कि जो बड़ी जी, फैमिली होती है दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर फाइटिंग विद दी जो एनिमी कंट्री के साथ? एब्सोल्युटली इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है।
तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया। बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो देखिए, जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है जब आपके जैसा देश, जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है? तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैडम, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे। ठीक है। तो मैडम, आप भी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हैं। आप क्या समझती हैं कि अमित शाह साहब को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को या डिफेंस मिनिस्टर साहब को अभी तक क्या चीज रोक रही है कि वो आज़ाद कश्मीर वापस नहीं ले रहे? मतलब इफ दे हैव एन इंटेंशन, अभी रिसेंटली इंडिया के 3 स्टार जनरल साहब जो थे वो भी कह रहे थे कि अगर हमें सिविलियन गवर्नमेंट के तो हम जो है वो आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे। तो किसने आपको रोका हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक आज़ाद कश्मीर आपकी फौजें उस तरफ नहीं चल पड़ी? देखिए देखिए कोई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभी तक आपने इस हवाले से हाँ, मैं इसका हमला नहीं जवाब किया, देती हूँ। काम नहीं देखिए, किया? कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज धाए से नहीं करती इंडिया, धाए से उठ के बस हमला कर दो हम नहीं करते। देखिए, हमें कुछ भी करना हो, चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, हम वाह। हर चीज ना सोच समझ के, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजी। चाहे किसी चीज को हमें 4 टुकड़ों में तोड़ना है, या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस ले, हम स्ट्रेटेजी करके एंड इयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं। ये नहीं कि ढाई से कुछ उठ के कर लिया, जिससे सबको नुकसान होगा, आवाम को, आसपास की जो नेबरिंग पीसफुल कंट्रीज हैं और जो अनपीसफुल कंट्रीज हैं, तो सबको नुकसान होगा। तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है जी। नहीं तो आपने तो आजाद कश्मीर वापस लेना है, तो दूसरे मुल्कों को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? औरतों को मुल्क ही नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत का वो है, देखिए, नहीं, इसमें तो ऐसे नहीं है। तीसरा मुल्क तो अगर बीच में वॉर आते होता ही है नहीं ना, है। नहीं नहीं, आई टेल यू कैसे, अगर किसी भी दो देशों के बीच में वॉर होता है ना, तो वो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो सफर होगा, जाहिर सी बात है, इकोनॉमी कोलैप्स होगी, बहुत सारे ना मतलब एक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, देयर इज अ लॉट। इंडिया से इंपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज, इंडिया को एक्सपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज। ये तो इंडियन आपकी जो कमजोरी फाइनेंशियल बता रहा सिस्टम है। है, तो आप तो अपनी कमजोरियां बता रही हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, हम ये कर ही नहीं देखिए, सकते। अगर हर किसी के, being the strongest country in the Indian subcontinent, in the South Asia, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी के बारे में सोचे। एंड बिलीव यू मी, हम पाकिस्तान के बारे में भी सोच लेते अगर उसने क्या? दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती निभाने की सोची होती जी। चले, ये आपकी सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर ऐसी सोच है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है ना, रबानी खर, उन्होंने कहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि जौहर टाउन लाहौर में पिछले साल हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, गाड़ी में एक वैन फटी थी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इंडियन जो रॉ के लोग थे वो इन्वॉल्व थे।
और कोई 8-9 लाख डॉलर लगाया था इस सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन हाफिज सईद तो जेल में थे, लेकिन उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, तो काफी लोग भी वहां पे जिनकी जानें चली गई। सो हाउ डू यू सी दिस हिना रब्बानी खैर का ये बात कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है एंड इंडिया इज अ रोग स्टेट? I don't see this fact. I choose to ignore it because it doesn't make any sense. क्योंकि जहां तक मुझे अपनी कंट्री की स्ट्रेटेजी का पता है, दे रादर, देखिए, वही पैसा किसी के घर के सामने बॉम्ब उड़ाने से ज्यादा बेहतर। देखिए, अगर आप रॉ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उन्हें नहीं पता होगा कि हाफिज सईद जेल में है, तो फैमिली को क्यों मारेंगे? वही पैसा इनफैक्ट द इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव प्रेफर्ड कि भाई अफगानिस्तान जिस प्रॉब्लम में है उनको कुछ और टन वीट भेज दे, या उसी पैसों से वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, या उसी पैसों से हेल्प सम अदर कंट्री दैट रियली नीड्स दैट मनी। आई डोंट थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू सैंक्शन मनी टू रॉ, वो भी ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जहां हाफिज सईद है भी। हाँ, अगर हाफिज सईद वहां होता तो शायद मैं मान लेती कि शायद इसमें इंडियन एजेंट्स का कोई काम होगा, बट आई डोंट बिलीव दैट दे विल प्ले लाइक दिस, एंड उनको करने की जरूरत भी नहीं है। जब देखिए, जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? वी इंडियंस आर एसेंशियली बिजनेस पीपल, एंड हम इतनी बेवकूफी से अपना पैसा नहीं खर्चा करेंगे। जब वैसी चार जगहों से चार अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें? कोई उसमें सेंस ही नहीं है। नहीं तो मैडम, ये आज़ादी की तहरीक तो कहते हैं इंडिया में भी चल रही है, जहाँ पे आप बैठी हुई हैं कश्मीर के नहीं, अंदर, यहाँ तो मकबूजा कोई तहरीक नहीं कश्मीर। चल रही। यहाँ तो हर घर तिरंगा है जी। नहीं नहीं, वो तिरंगा तो ठीक है, वो सुना है कि कहते हैं कि 8 इंडिया पाकिस्तान अथॉरिटीज कहती हैं कि 9-10 लाख की फौज बैठी हुई है कश्मीर में और जबरदस्ती वो वहां पे कर रहे हैं। आपको ज्यादा पता होगा बिकॉज यू आर ऑन ग्राउंड जीरो के। लेकिन ये है कि तहरीक तो कश्मीर में भी चल रही है। इसी वजह से तो आज वहां पे सेंटर का रूल है और कश्मीरी लोग जो हैं दे आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड, और उनके पास तो अपना राइट भी नहीं है, उन्होंने तो अपने नुमाइंदे भी नहीं चुने हुए। क्या ये बातें होती हैं कश्मीर के अंदर के कश्मीरियों को का कश्मीर से नुमाइंदे होने चाहिए और दिल्ली सरकार जो है ना ना, वो ना मैनेज करे? जो बातें हो रही हैं जी, ये नुमाइंदगी की बात आपने सही की, यहाँ होती है और उसकी प्रेपरेशंस भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी रैली की, अपनी पार्टी ने अपनी रैली की, और डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब की रैली हुई जम्मू में। हर एक जगह रैलीज हो रही है। ये शुरू क्यों हो रही है? पीसी अपनी रैली करी, क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन अब कभी भी हो सकते हैं। दे विल अनाउंस इमीडिएटली, सडनली, कि भाई अब से इलेक्शन होंगे सो एंड सो डेट पे, और स्टेटहुड रिस्टोर होने की बात तो बहुत पहले ही की गई है। सो मतलब इसमें कौन सी आजादी वाली? पहले दिन से हमारे लीडर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ लेते हैं। हर इंडिपेंडेंस डे को अपनी ऑफिस में तिरंगा लगाते हैं, जो हमारे लीडर्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो हमारे लीडर्स करते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते या हमारे सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये तो बेवकूफी होगी। चले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है स्टिल कि क्या जो सेंटर की सरकार है, मरकज जो है, वो दे विल कीप कश्मीर यूनियन टेरिटरी और इसको वो आज़ादी देंगे या वो एम्पावर करेंगे जिस तरह के कश्मीरी जो है वो चाहते हैं। लेकिन मैं आपको काटना चाहूंगी यहाँ पे। आप आजादी और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड है और ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, और लोगों को लिबर्टीज भी ज्यादा है, और लोगों को मतलब दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट इन एवरी डे। चाहे आप चंडीगढ़ को लें, मैंने आपके लास्ट शो में भी बोला, चंडीगढ़ को लें या दिल्ली को लें, all the best performing areas compared to the states, the union territories are performing better. ये भी मैं आपको, पुडुचेरी को देख लीजिए, आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, दे आर मोस्ट हाइजीनिक सिटी, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, मोस्ट वेल टू डू सिटी, जिसमें सबसे कम क्राइम है, जिसमें सबसे मतलब इस तरह की जो तो शहरें मैडम हैं तो फिर वो जिसमें कहते हैं तो दिल्ली में कहते हैं बड़ी पोल्यूशन है, तो वो फिर क्यों है? वो तो फिर ये तो क्या बात हुई? कहते हैं देखिए, सांस नहीं ले पोल्यूशन और इसका मैं वो दो अलग चीजें हैं। वो पराली की वजह से होती है, जो आसपास की जो वो पुराने मेथड्स होते थे फार्म्स जलाने की, फार्म्स की वो जो खेती जलाने की, जो पराली जलाने की पुराने मेथड्स होते थे, वो अभी तक यूज कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग अ सोल्यूशन टू इट। एंड पहले से पोल्यूशन इंडेक्स कम हुआ है दिल्ली में। पहले जो था, जो जानलेवा इंडेक्स था, उसने काफी कम किया है।
आम आदमी पार्टी ने इसमें काम बहुत किया है, वो जो लेन्स वेन्स, वो जो ट्रैफिक के उन्होंने रूल्स बनाए, बहुत सारे वर्क इज डेफिनेटली गोइंग ऑन, एंड यू कैन नॉट एट्रीब्यूट दैट टू द गवर्नमेंट। इट इज जस्ट कोई भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस चेंज होने में टाइम तो लगता ही है, और अगर हमने कुछ ज्यादा ही फार्मर्स के हम पीछे पड़ गए तो वो फिर से मतलब प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे, एहतजाज पे उतर आएंगे कि भाई हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमको पराली इसी तरह जलानी है, लेकिन ये हमसे कुछ और करने के लिए कह रहे हैं। तो हर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए, और दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डज। चलें, लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब जो हैं वो तो बड़े इंटरेस्टेड हैं आज़ाद कश्मीर को लेने में, हासिल करने में, एंड मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये स्टेप लेते हैं, इसके रिपरकशंस मुझे लग रहा है जैसे याना साहबा ने कहा कि नुकसानात ज़्यादा होंगे फायदों की बजाय। देखिए, तो मेरा ख्याल है नुकसान वो ज्यादा होंगे तय अगर भी कर। वॉर होता है, मगर अगर वहां के अपने लोग चाहते हैं कि वो इंडिया से जुड़ जाए, फिर तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। और मुझे तो ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रोज एहतजाज हो रहे हैं वहां पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग को लेकर, मकबूजा, हम उस आपके साइड को मकबूजा कश्मीर हम बोलते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से लोग परेशान है। वहां पे जो मंगला डैम में डिस्प्लेस फैमिलीज हैं वो परेशान है, मंगला डैम की वजह से जो डिस्प्लेस हो गए। वहां पे वीट नहीं पहुंचता, आटा नहीं है लोगों के पास, उससे परेशान है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से लोग परेशान होकर, उनको उनकी सब्सिडीज नहीं दी जा रही हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी उनको। तो उस वजह से वो हर रोज एहतजाज कर रहे हैं। तो देर इज अ चांस कि वो खुद ही आके जुड़ जाए इंडिया से, फिर तो कोई वॉर चलें, होगी नहीं। तो मतलब आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए आपने 8 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रखी हुई है कि वो लोग खुद ही जुड़ जुड़ जाएं। चले मैडम, ये एक लंबी बात है, लेकिन आपको भी पता है मसला क्या है और हमें भी पता है क्या है, और सियासी बातें और सियासी नारे क्या होते हैं और उसके पीछे हकायक क्या होते हैं, और लोगों का खून गरमाना और उससे फ़ायदे लेना और टीवी पे लेकिन बहस फौज जोड़ना। तो हर जगह होती है जहाँ बॉर्डर होती है, जहाँ बॉर्डर होती है वहां तो फौज होती ही है। अब उसमें 8 लाख फौज, 9 लाख नहीं, फौज, अब हर बार वो अब फिगर देखिए चेंज ना, करते हैं, कभी इंडिया के दस इतना लाख बड़ा बोलते हैं, बॉर्डर कभी है, 9 लाख, कभी 8। इंडिया का जी। इतना बड़ा बॉर्डर है, इतने मुल्क अटैच हैं, किस बॉर्डर पे 8-8 लोग फौज बैठी हुई है। एनी हो, इसको फिर कभी जिस जो है बॉर्डर को हमें लगता है कि पोरस है और वहां से लोग यहाँ पर घुसते आ रहे हैं क्योंकि वो अपने देश से नाराज हैं, उसी बॉर्डर पे हम ज्यादा फौज रखेंगे। मैडम देखिए, बात सुने, 75 साल हो गए आज तक आप इस बॉर्डर को ठीक नहीं कर सके, पोरस है, फेंस लगाए, इतनी बड़ी फौज आपके पास, आपसे चीजें मैनेज नहीं होती है, इल्जाम नहीं, दूसरों पे हमने लगा। कहा ठीक नहीं, हमने तो ठीक से किया है। हमने उसको इसीलिए वहां पे इतनी फौज है ताकि वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, देश चले को तोड़ने वाली एक्टिविटीज। चले देखते हैं कि इंडियन फौज जो है वो क्या सरकार जब उनको कहेगी वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगता यह है कि सरकार भी डर रही है, उनको भी खतरा है कि कहीं अगर हम सियासी बातें अपनी जगह, इस वक्त तो चाइना का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, अगर चाइनीज सीधे हो गए। नहीं, मुझे लग रहा है कि हमारी फौज इसलिए रुकी हुई है बिकॉज आई थिंक, वो देखिए, इंडिया इज अ कंपैशनेट कंट्री, एंड ऑफ द डे, प्रेम, त्याग, बलिदान, ये हमारी सेंटिमेंट्स होती है। अब वो सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान के सारे जो फौजी हैं वो बिजी हैं, कहीं बलूचिस्तान बीएलए के साथ लड़ रहे हैं, कोई वहां दुरंत लाइन पे लड़ रहे हैं अफगानियों के साथ, कोई टीटीपी के साथ लड़ रहा है, तो हम क्यों इनको अभी परेशान करें, थोड़ा रुक जाते हैं, जब भी आएंगे वापस, अभी बहुत मसरूफ है पाकिस्तान की फौज, जब वो आएंगे पाकिस्तान वापस की तब हम फौज लड़ जो है लेंगे। वो कश्मीर के बॉर्डर पे बैठी हुई है, सॉरी कश्मीर कह रहा हूँ, एलओसी पे बैठी हुई है, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठी हुई है। उसके लिए हमें अफगानिस्तान और उधर से आने की जरूरत नहीं है, उस पर परेशानी ना करें आप बिस्मिल्लाह करें। चलिए आप जो फिर, है ना, अमित शाह साहब को, चलिए। राजनाथ सिंह साहब को, मोदी साहब को कहें बिस्मिल्लाह करें, एंटर हों, तो फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच याना मीर साहबा, इट वाज एन थैंक इंटरेस्टिंग यू सो एंड एनर्जेटिक टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया। मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।